हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को क्या कहते हैं? इसका क्या महात्म्य है और इसकी क्या कथा है? कृपया मुझे बतलाइए। भगवान युधिष्ठिर जी को बतलाते हैं कि यह एकादशी सब पापों से मुक्त कर देती है। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करती है। आइए मैं इसकी कथा श्रवण करवाता हूँ। स्वर्ग में अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम के एक राजा रहते थे। वह भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। उनका एक हेम नाम का माली था जो उनको पुष्प लाके दिया करता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। एक बार माली पुष्प लेने के लिए गया और अपनी स्त्री को देखकर वह हास्य विनोद करने लगा। और दोपहर हो गई, वह पुष्प लेके आया नहीं। राजा इंतजार करता रहा। तो राजा ने अपने सेवकों को बोला, जाओ उस माली को देख के आओ, वह कहाँ रह गया। तो सेवक बोले, महाराज, वह अत्यंत कामी पुरुष है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। राजा को बहुत क्रोध आया और उसने माली को तुरंत सभा में लाने का आदेश दिया। तभी सेवक माली को सभा में लेके आए। तो राजा गुस्से में बोला, तूने मेरे ईश्वर भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री से वियोग सहन करेगा और तू इसी क्षण मृत्यु लोक में जा गिरेगा और कोढ़ी हो जाएगा। और उसी क्षण वह माली स्वर्ग से नीचे मृत्यु लोक में आ गया। उसके शरीर पे कोढ़ निकल आए और उसकी स्त्री अंतर ध्यान हो गई। अब तो वह बहुत दुखी होके इधर उधर विचरने लगा और उसको रात को निद्रा भी नहीं आती थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति की वजह से उसे पूर्व जन्म की स्मृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार वह जंगल में विचरते विचरते महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। उसने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने पूछा कि तुम्हारी ये दुर्दशा किस वजह से हुई है, या किस पाप का फल भोग रहे हो, मुझे बताओ। तो उस माली ने सारा वृतांत बता दिया। महर्षि बोले, निसंदेह ही तुमने मुझे अपनी कथा सच बताई होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और महर्षि ने उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा वृतांत पूर्वक सुनाई और कहा, जो इस कथा व्रत को भक्ति भाव के साथ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उस माली ने वैसा ही किया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह तुरंत स्वर्ग के लिए गमन कर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी, जो इस व्रत को कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर इस व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सब मिलके भी इस एकादशी की व्रत का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। हरे कृष्णा।